अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक का यूनिट 4 कर रहे हैं। आज हम अपने यूनिट 4 का न्यूमेरिकल 4-5 करेंगे। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको अपना न्यूमेरिकल 1-2 करा दिया था, तो आज हम अपना न्यूमेरिकल 4-5 करेंगे। न्यूमेरिकल 3 को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, तो वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में करा दूँगी इंशाल्लाह। तो आज हम अपने न्यूमेरिकल 4-5 का स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा न्यूमेरिकल 4 है, तो हमारा न्यूमेरिकल 4 क्या है कि अ कार weighing 12 1200 kg entered the roundabout with a diameter of 60 meters at a speed of 25 km per hour. Calculate the centripetal force acting on the car as it navigates the curve. अब हिस्से में क्या गिवन है कि हमें कार है, हमें उसका वेट गिवन है जो कि है 1022 kg, और वो एक राउंड अबाउट ले रही है, और जो राउंड अबाउट का डायमीटर है वो भी हमें गिवन है, और हमें कार की स्पीड भी गिवन है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने ये कैलकुलेट करना है कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब कार का वेट 1200 हो, तो 60 मीटर का डायमीटर लेते हुए उस पर कितनी सेंटीपीटल फोर्स उस कर्व पे नेविगेट करे। सो अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने न्यूमेरिकल का डेटा लिखेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल 4 है। डेटा डेटा में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा मास ऑफ द कार जो कि है 1200 kg। फिर हमारे पास गिवन है डायामीटर जो कि है 60 सेंटीमीटर। अब जब हम डायामीटर से रेडियस का हाफ निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30 मीटर। मतलब हम डायामीटर से अपना रेडियस निकालेंगे, और वो जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा R=D/2। तो हमारा जो रेडियस आ जाएगा वो 30 मीटर आ जाएगा। अब जो लास्ट थिंग हमारे पास फिर गिवन है वो हमें वेलोसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है जो कि हमारे पास है 25 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.94 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास कन्वर्शन के बाद हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो हमारे पास ये आंसर आया। डेटा में हमें क्या क्या गिवन था कि हमें अपना मास गिवन था, डायामीटर गिवन था। डायामीटर से हमने रेडियस निकालना था, तो वो हमने डायामीटर इक्वल्स टू रेडियस इक्वल्स टू डायामीटर बाय 2 का फॉर्मूला यूज़ करके हमने अपना रेडियस निकाल लिया, और वेलोसिटी को हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा कि हमने फाइंड क्या करना है, हमें अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय ओवर रेडियस। हमारा जो सेंट्रीपिटल फाइंड करने का फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर ओवर रेडियस। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने फाइंड करनी है सेंट्रीफ्यूगल। हमारे मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी का हमने स्क्वायर लेना है, और रेडियस भी हमारे पास गिवन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये मास हमारे क्या आएगा, हम अपनी वेलोसिटी का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम अपनी वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा, एक मिनट आप कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो है 6.94।
तो जब हम अपनी वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48.1636 और हमारा रेडियस नीचे ऐसे ही रहेगा। जब हम अपनी वेलोसिटी में अपने मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57796.3 और नीचे डिवाइडेड बाय रेडियस आ जाएगा। जब हम इसको रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1927 न्यूटन। ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। हमारा न्यूमेरिकल फोर्स सॉल्व हो गया और जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1927 न्यूटन। तो हमने अपने क्वेश्चन 4 में क्या किए कि हमें मास गिवन था, हमें डायमीटर गिवन था, हमें वेलोसिटी भी गिवन थी। पहले तो हमने डायमीटर से अपना रेडियस निकाला, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना था, अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करनी थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले से हमने सिंपल अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल ली। अब हम अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल 5। सो हमारा जो न्यूमेरिकल 5 है वो है अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट revolves around Earth in an orbit of radius 42,000 kilometer. Find orbital speed of the satellite at its height. अब न्यूमेरिकल 5 में क्या गिवन है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, मतलब अर्थ के अराउंड एक एक्सिस में वो रिवॉल्व करती है और उसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। कितनी स्पीड ऑर्बिटल स्पीड है उसकी मतलब हाइट पे, इतनी हाइट पे। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल 5 को डेटा लिखते हैं। पहले न्यूमेरिकल के 5 के डेटे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो होगा, हमारे पास होगा रेडियस जो कि हमारे पास 42,000 है, 42,000 किलोमीटर है। जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 42,010 ऊपर 3 मीटर, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है, क्योंकि ये हमें एक ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो जब हम ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करते हैं तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं, क्योंकि जो 10 होता है वो ग्रेविटी का कांस्टेंट होता है। अब हमारे पास एक तो हमें रेडियस गिवन है, सेकंड हमें हमारा टाइम भी गिवन है। अब टाइम हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर हम जब देखते हैं कि जो वो है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो एक अर्थ के अराउंड एक एक्सिस में रिवॉल्व कर रही है, तो उसको रिवॉल्व करने में जितना वो टाइम लेगी वो टाइम हमारे पास होगा, तो वो रिवॉल्व करने में 1 दिन लेगी। तो जब हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 86400 सेकेंड। जब हम एक दिन को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। हमने फाइंड क्या करना है, अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये फाइंड करने के लिए जो हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारा फॉर्मूला होगा ऑर्बिटल स्पीड, फॉर्मूला होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 पाई आर और नीचे हमारे पास टाइम होगा। ऑर्बिटल की स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई आर और नीचे हमारे पास टाइम ओवर टाइम। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसे ही रहेगी। हमारे ये 2 आ गया, पाई की वैल्यू हमें पता है कि वो है 3.14। उसके बाद हमें रेडियस अपना गिवन है, नीचे हमारे पास टाइम होगा, टाइम भी हमें गिवन है। जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3263750। ये हमारे पास आ जाएगा और फिर हम इसको 8
6400 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3052.7 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई है, हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये हमारा न्यूमेरिकल 4 का आंसर है। अब हमें अपने न्यूमेरिकल 4 में हमने क्या किया है कि न्यूमेरिकल 4 में हमें गिवन था कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, हमें रेडियस गिवन था, हमें टाइम भी गिवन था, पर टाइम हमें डायरेक्टली नहीं गिवन था। टाइम हम उससे अपने नॉलेज से निकालेंगे कि टाइम कैसे कि जो सैटेलाइट होती है वो एक अर्थ के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करने में 1 दिन लेता है, तो जो जियो स्टेशनरी होगी वो भी अर्थ के अराउंड एक्सिस लेने में 1 दिन ही लेगी। तो जब हम 1 दिन को सेकंड में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास अपना टाइम आ जाएगा। हमें रेडियस पहले गिवन है, हमें फाइंड क्या करनी है, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम अपने सिंपल ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 4 और 5 हो गए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारा एक ही न्यूमेरिकल रह गया, न्यूमेरिकल 3, वो मैं इंशाल्लाह करवा दूँगी। तो हमारा न्यूमेरिकल 1, 2 और 4, 5 हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।